नहीं तो ऊपर ही तशरीफ ले आइए। जो हजरात पीछे खड़े हैं मैं उनको उनकी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ, कोई खड़ा ना रहे, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। और जिसकी गाड़ी में तेल ज़्यादा है मैं उसे गुजारिश करूँगा कि बचा के रखिए, कल बहुत बड़ी आफत आने वाली है, तेल उल नहीं मिलेगा। और जलसे में गाड़ी जला के लेके नहीं आइए, लिल्लाह डिस्टर्ब होता है, लोग उसी तरफ माइल हो जाते हैं। बहरहाल अगर आप हजरात तकरीर सुनने के मूड में हैं तो फैसला करके बताइए कि इस मजमे में कितना ऐसा आदमी है जो बगैर माँ के पैदा हुआ है। बोलिएगा जल्दी। सबके पास माँ है, तो जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ की उम्र की बरकत के तसव्वुर से, और जिनकी माँ इंतकाल कर गई हैं वो अपने माँ की मग़फ़िरत के तसव्वुर से एक हाथ उठाए और अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से दूसरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जज्बे ईमानी मौजूद है तो हाथ हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। है कोई दीवाने हुसैन तो खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद कर दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सितम परवर ज़माने की सितम रानी नहीं जाती। जरा हक के बोलिए कि मेरी तबीयत भी लगे। सितम परवर ज़माने की सितम रानी नहीं जाती, ज़माने की रविश की फितना सामानी नहीं जाती। जुनूने फ़िरक़वारी फ़िरक़बंदी फ़िरक़ा आराई, जुनूने फ़िरक़वारी फ़िरक़बंदी फ़िरक़ा आराई, खुदाबंदा ये क्यों बरसों की नादानी नहीं जाती। नवाजा था मेरे ख्वाजा ने जिसको अपने कदमों से, लहक के ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। नवाजा था मेरे ख्वाजा ने जिसको अपने कदमों से, ये धरती सिहमी सिहमी है परेशानी नहीं जाती। मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि अल जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज चंदौली के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद होने वाली सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी में हम और आप हाज़िर हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमा और हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल।
मेरी आंख बहुत तेज़ है, मैं जल्दी से पीछे देख लेता हूँ कि कितने लोग क्या शरारत कर रहे हैं। एक बहुत अजीमुल जुस्सा आदमी दो चार आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनका नज़रिया ही होता है कि जलसे को तबाह अपने खड़े होकर अपना जिस्म दिखा के किया जाए। अगर अल्लाह से दुआ है मौला, देखिए ये कहाँ से ही मस्तान देखे बीच में इश्तिहार पढ़ने लगा। अरे बंद कर यार, तू वो इश्तिहार पढ़ रहा, मैं जो इश्तिहार दे रहा हूँ वो पढ़ ले तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बंद करो उसको, थोड़ी देर मोहब्बत से सुनिए तो मैं एक प्यारी बात बता दूं। बोलिए बता दूं या नहीं बताओ? बोलिए सुनने के मूड में हैं? बहरहाल जहन अगर आपका करीब है तो अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज के ज़ेर एहतमाम जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें तकरीबन 8 बच्चों की दस्तार होनी है। कितने बच्चों की? ज़रा ज़ोर से बोलिए, ज़रा ज़ोर से बोलिए और ज़ोर से बोलिए। कितने बच्चों की? 8। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वरना ये एक अलग मौजू है और हज़रत कादरी उस मौजू पर गुफ्तगू करे तो आपका काफ़ी वक्त सर्फ होगा। इसलिए कि रात इस वक्त बूढ़ी हो चुकी है। दावत सिर्फ़ और सिर्फ कल के दिन की थी, आज की नहीं। 12 के बाद टाइम हमारे भारत में चेंज हो जाता है। बोलिए हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। और हमारे शायर इस्लाम हज़रत उल्फत नूरी इतनी ताख़ीर से घर से निकलते हैं कि रात के 11 बजे जलसा पहुँचते और 11 से 11:30 तक पूरा ATM का सारा बटन दबा के सारा नोट इकट्ठा कर लेते। उसके बाद मुकम्मल जलाल दिखा के चले जाते हैं खाना खाने। बहरहाल मैं इनसे अराकीन से गुजारिश करूँगा कि आहिस्ते से जल्दी से इनको बैग चले जाइए। अब माहौल मेरा हो गया, अब इनके रहने न रहने से हम पर जहन अगर आपका करीब है बस एक उसके बाद जल्दी से आप निकल दीजिएगा। बोलिए सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए। आपने चंद लोगों पर मुश्तमिल टोलियां देखी होंगी, 10 अफराद पर, 20 अफराद पर, 25 अफराद पर, 40 अफराद पर टोलियां जगह बजगह चलती हैं। बोलिए चलती हैं कि नहीं चलती हैं? उन टोलियों में जाने वालों से पूछो आप किसके हो तो वो कहेगा मैं अमीर का हूँ। सोचने पर मजबूर हूँ और कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि ये अमेरिका अपने आप को कहता है या अमीर का कहता है। तो हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुज़क्किर ख़ान फरमाते हैं, हज़रात वो बोलता है मैं अमीर का हूँ। मैंने कहा 10 अफराद पर चले तो कहे अमीर का हूँ, 20 अफराद की टोली लेके चले तो कहे अमीर का हूँ, 40 अफराद की टोली लेके चले तो कहे अमीर का हूँ। मगर क्या भारत में कोई किसी गरीब का है या नहीं है? तो हमारे उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब क़िबला ने फरमाया नादा नज़रुल क़ादरी यकुम रजबुल मुरज्जब से लेकर 6 रजबुल मुरज्जब शरीफ तक और यकुम मुहर्रमुल हराम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ तक अजमेर की शाहराह पे खड़ा हो जा और आने वाले से पूछ, ए बंगाल से आने वाला बता तू किसका है? ए बिहार से आने वाला बता तू किसका है? ए उत्तर प्रदेश से आने वाला बता तू किसका है? ए झारखंड से आने वाला बता तू किसका है? ए उत्तरांचल से आने वाला बता तू किसका है? ए मध्य प्रदेश से आने वाला बता तू किसका है? ए छत्तीसगढ़ से आने वाला बता तू किसका है? ए आंध्रा से आने वाला बता तू किसका है? ए गुजरात से आने वाला बता तू किसका है? ए सौराष्ट्र से आने वाला बता तू किसका है? ए भारत के गोशे गोशे से आने वालों बताओ तुम किसके हो? तो उन दीवानों की एक ही आवाज होगी, सुन्ना दाना ज़रुल क़ादरी। जमाना कहता है मैं अमीर का हूँ, लेकिन मैं किसी अमीर का नहीं, मैं गरीब का हूँ और गरीब नवाज की बारगाह में आया हूँ। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। माइक को बाबू थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप, वरना आप भी, आपके अंदर भी अगर बाप की आदत हो गई है तो माइक चलाना बंद कर दीजिए। आप लोग फिर वही खटमल बेचिए, उसी में फ़ायदा है आप लोगों को। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़हन अगर आपका करीब है तो बोलिए एक प्यारी बात और सुना दूँ, इजाज़त है? ख्वाजा गरीब नवाज जिन्हें हम और आप अताए रसूल कहते हैं, ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मगर हमारे ये उलमाए किराम कभी कभी जोश में आके अताए गौस भी कहते हैं, ज़रा मोहब्बत से बोलिए। गोया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल भी हैं और अताए गौस भी हैं, ज़रा मोहब्बत से बोलो।
दोनों हाथ हवाओं में लहरा के जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है वो बोले। मैं आज तफसीली गुफ्तगू कतई नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पाँव में एक नहीं दो जंजीर लगा दी गई है और उन जंजीरों को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। ये हज़रत मुफ्ती नज़रुल इस्लाम साहब की मोहब्बत है जो मैं हाजिर आ गया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे दीन का कोई काम ले ले। ज़रा जोर से बोलिए। आप थोड़ी देर तवज्जो चाहूँगा ताकि आपका जहन करीब करके मैं कुछ अच्छी बातें आपसे अर्ज कर दूँ। ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब नवाजी का जहाँ तसव्वुर है, आज भी आप अजमेर मुक़द्दस जाइए, तो अजमेर मुक़द्दस जाइएगा तो आपको फ़लसफ़ा समझ में आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ से लेकर तारागढ़ पहाड़ तक एक दो नहीं, जाने के रास्ते में 1.25 लाख फ़ुक़रा ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़रा मोहब्बत से बोलिए। और जब आप दूसरी तरफ से 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ उतरेंगे तो ऊपर से तारागढ़ पहाड़ से लेकर 2.5 दिन के झोपड़े तक कुल 75,000 फ़ुक़रा ज़िंदगी गुजारते हैं। कितने हुए? ज़रा जोर से बोलिए। 2 लाख। कितने हुए? जोर से बोलिए। अंगुली सलामत हो तो दोनों अंगुलियां उठा के बोलिए। कितने हुए? 2 लाख। गोया 2 लाख फ़ुक़रा सिर्फ मज़ार से तारागढ़ पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ से 2.5 दिन के झोपड़े तक है। और पूरे अजमेर में न जाने कितने फ़ुक़रा बिखरे पड़े हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर पलते नजर आ रहे हैं। बोलिए, पल रहे हैं या नहीं पल रहे? आज भी मैं सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूं। अरे सिर्फ और सिर्फ अजमेर का फकीर ख्वाजा के नाम पर नहीं पलता, बल्कि भारत की कोख में जितना मुसलमान रहता है ये सब ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर पलता है। ए मस्तान जरा उसको इधर दिखा दीजिए ना। सो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा जगे रहिए आप भी। हाँ, इसलिए कि अब आपकी बारी आने वाली है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं अजमेर का पूरा नक्शा खींचूं तो कई रातें जवान होकर बूढ़ी हो जाएं, फिर जवान हो फिर बूढ़ी हो जाएं, मगर फिर अजमेर को समझने के लिए मेरे हाथ की हथेली और अंगुली को देखो। जैसे मेरे हाथ की हथेली में उतार चढ़ाव, नशेबो फराज और हथेली के चारों तरफ ये अंगुलियां खड़ी हैं, वैसे ही हमारे भारत की कोख में हमारा शहर है जो चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है। जो शहर चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है उसी शहर को ज़माना अजमेर कहता है। और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो ये पुकार के कहता है, समझ समझ की फेर है उसी का नाम। जरा जोर से, समझ समझ की फेर है उसी का नाम। और जोर से बोलो, समझ समझ की फेर है उसी का नाम। और जोर से हाथ हवाओं में लहरा के बोलिए, समझ समझ की फेर है उसी का नाम अजमेर है। देखिए, जितना हाथ आज उठ जाएगा मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अल्लाह ताला उस उठे हुए हाथ को अगर कबूल कर ले तो कल मैदान महशर में उसके जन्नती होने की जमानत बन जाएगा। इसलिए हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आइए, मैं अगर अजमेर की तफसील बयान करूं काफ़ी वक्त सर्फ होगा, मगर अजमेर मुक़द्दस में है क्या? अजमेर मुक़द्दस में एक अल्लाह के वली का मज़ार है। ज़रा मोहब्बत से बोलते रहिएगा। उसी मज़ार से लगा हुआ बाबे रहमत है। ज़रा ज़ोर से बोलिए। वहीं बाबे जन्नत है, वहीं औलिया मस्जिद है, वहीं शाहजहानी मस्जिद है, वहीं अकबरी मस्जिद है, वहीं बुलंद दरवाज़ा है, वहीं दिल्ली गेट है, वहीं गंजे शहीदा है, वहीं तारागढ़ पहाड़ है, वहीं 7 किलोमीटर पे फैला हुआ अना सागर है, और उसी अना सागर के साहिल पर जयपाल जोगी का मंदिर है। उसी मंदिर में आज भी कासा है, और उसी मंदिर के थोड़े से फासले पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चिल्ला है। जरा मोहब्बत से बोलिए। ये है अजमेर का मजमूई नक्शा। अगर इसे मैं फैला दूं तो हजारों रातें जवान होकर बूढ़ी हो जाएं,
फिर जवान हो फिर बूढ़ी हो जाए, कमा हक़्क़हू वज़ुल क़ादरी नहीं बयान कर सकता, मगर सिर्फ हम अजमेर की वादी से 2-3 पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होना चाहते हैं। 7 किलोमीटर पे जो फैला हुआ आना सागर है, उसके चारों तरफ पानी पे पहरे बैठा दिए गए। ऐलान हो चुका था कि सारा ज़माना पिए पीने देना, मगर फ़कीर के खीमे में एक कतरा पानी न जाने देना। हर तरफ सिपाही असलहा से मुसल्लह खड़े थे, मगर एक दीवाना बारगाह ख्वाजा में हाजिर आया। अर्ज करता है सरकार, प्यास की शिद्दत का गलबा है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। वजू की ज़रूरत है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। गला सूख रहा है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। गुस्ल करना है, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज से मांगने वाले उस दीवाने ने मांगा, मगर मैंने आलम तसव्वुर में उस दीवाना से सवाल किया, ए दीवाना, मेरा यकीन है कि तूने अगर हाथ उठाकर खुदा से मांगा होता तो तेरी दुआ भी खत्म ना होती। अल्लाह बारिश तुम्हारे फरिश्तों के जरिए तुम्हारे कदमों में पानी डाल देता, मगर तूने अल्लाह से नहीं मांगा। ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों मांगा? तो हमारे जैसे ही मैंने ये सवाल किया, उस दीवाना ने कहा, नादान, मैंने ख्वाजा गरीब नवाज से इसलिए मांगा है कि कयामत की सुबह तक नाना जान की उम्मत ये जान ले कि जो आशिक़े मुस्तफ़ा होता है वो पानी का मोहताज नहीं होता, बल्कि पानी का हर कतरा उसके लबों का मोहताज होता है। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, तवज्जो दीजिए। या अल्लाह, ज़्यादा किसी को सराहना भी जुर्म है दिल से। बहरहाल वो कभी कभी मुसीबत बनकर सामने आ जाता है। अगर आपका करीब है तो हज़रत आप अपना शरीफ जरा जल्दी से बता दें। मौलाना मसूद आलम साहब किबला खड़े हुए, कहा ज़रूर कादरी उस दीवाना ने मांगा था पानी, ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या फरमाया? मैंने कहा ख्वाजा ने फरमाया, ये कासा ले जा आना सागर बुला ला। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। मैंने अर्ज किया है, ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर बुलाने को क्यों फरमाया? पानी लाने को आपने फरमाया होता तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने आवाज दी, नादाना ज़रूर कादरी, अगर मैं पानी लाने को कहता तो जमाना ये जानता कि गरीब नवाज पानी का मोहताज था। मैंने अना सागर बुलाने को कहा ताकि कयामत की सुबह तक मेरे नाना की उम्मत ये जान ले कि गरीब नवाज पानी का मोहताज नहीं था, बल्कि पानी का एक एक कतरा उनके लबों का मोहताज था। जरा जोर से बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कासा लिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मियाँ बीवी दोनों में मोहब्बत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। जो उस वक्त देखिए एक हमारे भाई साहब, वो क्या नाम है उनका भूल गया मैं, वो जरा बड़ी मेहनत से जाकर हम लोगों को लाया, क्या नाम है? मंजर इमाम मंजर खान साहब, और ये बस्ती भी पठानों की है। रखा है था, यहाँ पठान लोग हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब कि भारत के एक पठान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान बचाया है। भारत का हर पठान अगर उसके नक्शे कदम पे चले तो सारी दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम का चर्चा हो जाए। बोलिए होगा या नहीं होगा? इसलिए पठानों खामोश मत रहो, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जोर से बोलते रहो। मैं समझता कि आप इतनी देर में इतनी दूर से आइएगा तो पहले आपका नाम ले लेता। ये मंजर खान साहब बड़े जोश वलवले के साथ ये तशरीफ ले गए और हमारे हजरत गए तो पता नहीं दीवान में किधर गुम हो गए, ये उन्हीं को मालूम है। इनको ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान। 8 रोज़ के बाद तो आज मैं यहाँ आके गुस्ल किया हूँ। मुसलसल सफ़र और दिन भर सफ़र करना, रात में जाके जलसे में बोलना और फिर भागना, यही अपना एक मिजाज बना हुआ है। और ये सब करम है मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी आकाई अबुल बरकात मोहुद्दीन आले रहमा मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद के एक लुक़मे की करामत है। दुआ फरमाइए कि बरेली से फैज़ान मिलता रहे, मैं आपको बांटता रहूँ। ज़रा मोहब्बत से बोल दीजिए, थोड़ी देर तवज्जो दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये कासा ले जा ना सागर बुला ला।
दीवाना आगे बढ़ा कासा लेके। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ना सागर बुलाने जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें वो तारीख याद नहीं है कि करबला के तपते हुए सहरा में हजरत अब्बास गए थे तो मशकेज़े पर नेज़ा बरसाया गया था, उनके बाजू काटे गए थे, उनके जिस्म से लहू गिराया गया था, उन पर तलवारें चलाई गई थी, उन पर तीरों तफंग की बरसात हुई थी। तुम जा रहे हो, तुम पर भी तलवारें चलेंगी, नेज़े बरसेंगे, बर्छियां चलेंगी, भाले चलेंगे, तुम्हारा भी बाजू काटा जाएगा, तुम्हारे भी जिस्म से सर को जुदा किया जाएगा। उस दीवाने ने पलट कर कहा सुन्ना दाना जरूर कादरी, हजरत अब्बास का जाना और है, मेरा जाना और है। हजरत अब्बास खुद गए थे, मुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा था। जिस वक्त ख्वाजा ने ये फरमाया जा अना सागर बुला ला, उसी वक्त मेरे यकीन ने पुकार के कहा कि जब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा उस वक्त तक मेरे जान का मुहाफिज मेरा गरीब नवाज है। जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ हवाओं में लहरा के दीवानगी से बोलो। तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दीवाना कासा लिया लेके चला, ऐसे अना सागर में गया है, अना सागर में दाखिल हुआ, चारों तरफ से हंगामा हुआ, इसे पानी मत लेने देना, मगर दीवाना है कासा लिए खड़ा है। सामने ये तालाब है, अगर किसी को पानी लेना हो तो बताओ लोटा हाथ में लेके पानी लेगा या लोटे को झुका के पानी लेगा? जरा जोर से बोलो। अरे झुका के पानी लेंगे आप या हाथ में लोटा लिए खड़े रहेंगे? कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बाल्टी लिए खड़ा रहे और कहे चल ए पानी तू मेरे कासे में आ जा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक रात नहीं 1000 रात और 1000 दिन तक तुम खड़े रहो, एक कतरा पानी तुम्हारी बाल्टी में, तुम्हारे लोटे में, तुम्हारे बर्तन में नहीं आ सकता। दीवाना है, कासा लिए खड़ा है। जहां से भी पानी लेना होगा आपको अपना सामान झुकाना होगा। मैंने कहा है दीवाना कासा लेके खड़ा क्यों है? अरे कासे को झुका दे, अन्ना सागर ले जा। तो उस दीवाने ने कहा सुन्ना दा नजरुल कादरी, अगर मैं कासा झुका दूंगा तो भारत के उटंगा पैजामा वाले हमेशा ये पुकार के कहेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना कासा झुका के लाया था। मेरे ख्वाजा का कासा अन्ना सागर की तरफ झुका था। मैं इसलिए लेके खड़ा हूं ताकि जमाना ये जान ले कि ख्वाजा गरीब नवाज का कासा अन्ना सागर की तरफ नहीं झुका, बल्कि अन्ना सागर का एक एक कतरा मेरे ख्वाजा के कासे में झुककर ख्वाजा की बारगाह में आ गया। दीवाना कासा लिए खड़ा है, कहता है चल ए अन्ना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जरा मोहब्बत से बोलिए। जैसे ये कहा पूरे अन्ना सागर का एक एक कतरा पानी कासे में समा गया, मेरे ख्वाजा की बारगाह में आ गया। जरा लहक के बोलो, आया कि नहीं आया? जरा जोर से बोलो। कितने लोगों का एतकाद है कि पूरा पानी आ गया? जरा जोर से बोलो। अरे बोलो, आया या नहीं आया? आया। उसके बाद मैं चला, पहली बार अजमेर मुक़द्दस गया था। तालिब इल्मी का ज़माना बहुत ही पुरखेज और बहुत ही आज़ाद ख्याल का होता है। उसी में किताबों में जो मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा अजमेर में चल के हम पहले कासा देखेंगे, जयपाल जोगी का मंदिर देखेंगे। मंदिर में जैसे मैं पहुंचा, मैंने कहा पंडित जी वो कासा लाइए। जैसे अंदर से कासा लाया, मैंने कहा क्या ये वही कासा है जिस कासे में ख्वाजा गरीब नवाज ने अन्ना सागर बुलाया था? कहा नहीं, वो कासा खानकाह में रखा है। मैंने कहा इस कासे में कितना पानी आएगा? उसने कहा 7-6 किलो। मैंने कहा वो कासा जो खानकाह में रखा है उस कासे में कितना पानी समाएगा? कहा 7 किलो। मैंने कहा क्या तुम्हारे अन्ना सागर में 7 ही किलो पानी था? उसने कहा मौलाना दीवार के बगल से झांक के देखो। जब मैंने झांका तो देखा हजारों टन पानी है, हजारों कुंटल पानी है। मैंने कहा ए नादान बता, क्या यही इतना ही पानी था या इससे कम था या इससे ज्यादा? कहा मौलाना उस वक्त पूरा अन्ना सागर लबालब भरा था। मैंने कहा वो 7 किलो के कासे में 7 किलोमीटर पे फैले हुए अन्ना सागर का पानी कैसे समा गया? कहा मैंने तुम्हारे पुरखों से सुना है जो अल्लाह वाले
आला होता है वो कूजे में समंदर को बंद कर लेता है। जरा मोहब्बत से बोलो। और अगर भारत की कोख में किसी ने इस मकूले को पूरा करके दिखाया है तो उसी का नाम गरीब नवाज है। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन क्या कहिए, जैसे ही मैं सीवान से आपके यहाँ आने के लिए बढ़ा, एक उटंगा पैजामा दूर से मिला, सलाम किया। मैं समझ गया इसका कोई ना कोई मकसद होगा। मेरी खामोशी को उसने देखा, करीब आए। मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाते। फरमाया हजरात, आप जिस मौलाना को अपने यहाँ बुला रहे हो उसके सिलसिले में मालूम है, जब वो सीवान गोपालगंज छपरा आता है तो एक पैगाम देता है, ये गुनहगारों मत घबराओ, कल मैदान महशर में हम सब नबी की चादर रहमत में छुपा लिए जाएंगे, हम सब नबी की चादर रहमत में जगह पाएंगे, हम सबों का बेड़ा पार होगा। क्या आपके नबी की चादर रहमत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, जिसमें पूरी दुनिया का गुनहगार समा जाएगा, पूरी दुनिया का खताकार समा जाएगा। अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला खड़े हुए, इन्होंने कहा सुन नादान, जब ख्वाजा के 7 किलो के कासे में 7 किलोमीटर पे फैले हुए अना सागर का एक एक कतरा समा सकता है तो मेरे नबी की चादर रहमत में सारी दुनिया का गुनहगार समा जाएगा, सारी दुनिया का खताकार समा जाएगा। तो किस किस को अपने नबी की चादर रहमत में जगह लेनी है, जरा वो हाथ हवाओं में लहरा के बोल दे, या ख्वाजा गरीब नवाज। और जोर से बोलो, या ख्वाजा गरीब नवाज। मैं दुआ करता हूँ मौला, यहाँ तेरे जितने बंदों ने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह और या ख्वाजा गरीब नवाज की सदा लगाई है, मौला सबको कल मैदान महशर में अपने नबी की चादर रहमत में जगह अता फरमाना और नबी की चादर रहमत के सदके सबको जन्नती बना देना, सबको जन्नती बना देना। मौला हम सबको जन्नती बनाए। जरा जोर से बोलो आमीन। मोहब्बत से दरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत को आप आगे थोड़ा तशरीफ लाइए, बड़ा करम होगा। उसके बाद किधर चले गए? जयनगर आपका करीब है तो बोलिए 1-2 पॉइंट तकरीर सुनाऊं या ख़त्म कर दूं? बोलिए तकरीर सुनाऊं या ख़त्म कर दूं? कितने लोग सुनने के मूड में हैं, ज़रा हाथ हवाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। मगर एक साहब खड़े हो गए, हमारे मुनज़र साहब से कहा, ये मौलाना बहुत करेक्ट ऑफ माइंड मालूम होता है, जब से आया है सबसे हाथ उठवा रहा है, ये हाथ उठाने का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आता। मगर मैं पूछूं अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब, मैदान महशर में ज़बान पर पाबंदी लगा दी जाएगी या नहीं? ज़रा जल्दी से बोलिए। अरे आप लोग भी तो बोलिए, ज़बान पर पाबंदी, ज़बान बोल नहीं सकती। पूछो इन मुक़द्दस उलमा की जूतियों की धूल को अपने चेहरे का गादा मलते हुए, उस वक्त कौन सी चीज़ मेरी तरफ से सपोर्ट करेगी, मेरी तरफ से गवाही देगी? फरमाते हैं मेरे हाथ का हर पोर गवाही देगा। ज़रा मोहब्बत से बोलिए, मेरे हाथ के हर रेशे गवाही देंगे। मैं खुले लफ्ज़ों में अर्ज करना चाहता हूँ, इस वक्त हाथ उठाना तुम मायूब समझ रहे हो, मगर सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, मैदान महशर में तुम्हारी ज़बान पर पाबंदी आयद हो जाएगी और तुम्हारे ये पोर ने गवाही दिया, तुम्हारी इबादत है अगर तुझे जन्नती होने की जमानत नहीं दिला सकती तो मेरा एतकाद कामिल बोल रहा है, मेरा यही हाथ उठाना जन्नती होने का बहाना बन जाएगा। जितने लोग पीछे आके फिर खड़े हो गए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बैठ जाइए, वरना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्जी लगा दूंगा तो कभी बैठने का मौका नहीं फराहम होगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ एक बार सब लोग सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका। मौलाना मोहम्मद अशफाक अहमद साहब ने आहिस्ते से कहा, मौलाना अब तक तो हम लोग सुनते थे ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हैं, आप खड़े होते होते एक जुमला दे दिया और कहा अताए गौस भी हैं, ये हम कैसे तस्लीम करें? बोलिए अगर इजाज़त हो तो इसी फलसफे को समझा के हज़रत आपकी तरफ बढ़ जाए। कौन करीब है आप हज़रात का?
जरा जोर से बोलिए, जहन करीब है। तो हमारे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा, जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने यह फरमाया था मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के कांधों पर है, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान के जंगल में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे और इन्होंने वहीं से फरमाया कदमा का अला रासी वायनी। ए सरकारे गौस पाक, सिर्फ आपका एक पाए मुबारक नहीं, दोनों पाए नाज हम सबों हमारी आंखों और सर पर है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जैसे फरमाया वैसे गौसे आजम समदानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर सरकारे गौस पाक ने फरमाया मेरे इस कौल की तायीद सबसे पहले गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने की है, अनकरीब उसे हिंदुस्तान की सल्तनत मिलने वाली है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। आपको इस बात से और इन जुमलों से ये बात वाज़ेह हो गई कि ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे गौस ने भी हमारी रहनुमाई के लिए अता फरमाया है। बोलो फरमाया या नहीं फरमाया? जोर से बोलो। मगर आपका नाम क्या? मौलाना अलाउद्दीन कादरी, अनवर अली कादरी। ये खड़े हो गए, कहा मौलाना एक सवाल है, बगदाद कहाँ, खुरासान कहाँ, यहाँ की आवाज़ वहाँ कैसे पहुँची और वहाँ की आवाज़ यहाँ कैसे आई? मैंने कहा आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में और आज के इस दौर में जबकि साइंस इतने अरूज और इर्तिका की मंजिलों को तय कर चुका है कि अब बुजुर्गों की ज़िंदगी और हालात को समझना, इस्लाम की हकीकत को जानना बहुत आसान हो गया है। कहा कैसे? मैंने कहा देखिए मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब के पास एक मोबाइल है, हमारे मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब ने कहा ज़रा दीजिए मैं अमेरिका बात करना चाहता हूँ। उन्होंने लिया, अमेरिका नंबर लगाया, रात के इस सन्नाटे में बात हो गई। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने फरमाया लाइए ज़रा मुजफ्फरपुर बात करना चाहता हूँ। इन्होंने नंबर लगाया, बात हो गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उल्फत नूरी और शायर इस्लाम हजरत नूर आलम पैकर चंपारनी ने आहिस्ता से मोबाइल लिया, लेने के बाद खोल के बैटरी हटाया, उसमें जो छोटा सा सिम था उस सिम को अलग कर दिया, बैटरी लगा के बंद करके उनके हाथ में दे दिया। मैंने भी कहा हजरत जरा दीजिए, घर बात करना। हजरत ने दिया, मैं नंबर पे नंबर लगाए जा रहा हूँ मगर हमारा कोई मामला हल नहीं हो रहा। मैंने कहा मुफ्ती साहब मसला समझ में नहीं आ रहा। कहा देखें, मगर देखने के बजाय उनके हाथ से मौलाना गुलाम मुज़क्किर ने मोबाइल का सेट लिया, उलट पुलट के देखा, खोल के देखा, कहा जनाब इसमें सिम कार्ड नहीं है। हमने कहा मतलब क्या है? कहा मौलाना इसमें सिम कार्ड का होना जरूरी है। मैंने कहा जहां मैं बात करूंगा वहां भी सिम कार्ड का होना जरूरी है। कहा हाँ दोनों में सिम कार्ड चाहिए। मैंने कहा अब मेरा फलसफे का हल निकल आया, हमारे मोबाइल में बगैर सिम कार्ड के कहीं बात नहीं हो सकती। तो ये बताएं कि बगदाद वाले के पास भी सिम था या नहीं? खुरासान के जंगल में रहने वाले गरीब नवाज के पास भी सिम था या नहीं? मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब पुकार उठे, फरमाया मौलाना हमारे मोबाइल में रागे का सिम होता है और गौसे आजम के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का सिम था। ख्वाजा गरीब नवाज के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का सिम था। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उसी इश्क़ रसूल के सीम ने बगदाद से खुरासान और खुरासान से बगदाद तक गुफ्तगू कराई। बोलिए कराई या नहीं कराई? जरा जोर से बोलिएगा, जोर से। बात खत्म कर दूं कि आप सुनने के मूड में हैं? सुनने के मूड में हैं? एक बार सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब किबला खड़े हुए, कहा ज़रूर कादरी मोबाइल अगर सेट कीमती हो तो मामला क्लियर होगा। हमने कहा एक साहब का मोबाइल है जिसकी कीमत 25,000 है। दूसरे से पूछा आपका सेट बहुत उम्दा, कहा मौलाना 50,000 है। मैंने पूछा हम अपने अख्तर ज़िया चंपारनी साहब से आपका मोबाइल? कहा हज़रत कुल 1800 का है। मैंने पूछा मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब से, इन्होंने कहा हज़रत 1200 से ही काम चला रहा हूँ। हालांकि सबसे खूबसूरत मोबाइल इस वक्त स्टेज पर इन्हीं का होगा, इसलिए
लिए होगा कि तो बहुत बड़े नेता भी हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको नेतागिरी में कामयाबी अता फरमा दे। ज़रा ज़ोर से बोलिए, अगर ऐसा पठान हमारा कामयाब हो जाए तो न जाने कितनों का मामला क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि इनको मैंने देखा है, ये ज़मीर फरोश नहीं है, खुददार हैं। अल्लाह ताला ऐसे खुददारों को सियासत के बागडोर को संभालने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए आमीन। तो इन्होंने कहा हजरत हमारा मोबाइल बहुत कम कीमत का है। हमने कहा इलेक्शन में बहुत अच्छा सेट लिए थे, अभी आपने बहुत कमज़ोर सेट लिया है, वो सेट मैडम साहिबा को दे दिया है। कहा क्या करूं, फिर इलेक्शन का ज़माना आएगा तो वो सेट निकालूंगा। मैंने कहा अच्छा मामला क्या है? कहा हजरत चाहे सेट जितना कम कीमत का हो या ज़्यादा, जब तक उसमें सिम कार्ड नहीं होगा उस वक्त तक पूरा खोखा बेकार है। हमने कहा चाहे 1200 का हो या 1,20,000 का, हमारा सारा मोबाइल उसमें सिम कार्ड नहीं है तो पूरा सेट बेकार है। ये सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु और दयालु मुसलमानों, तुम्हारा जिस्म 20 किलो का हो या 140 किलो का, अगर तुम्हारे सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा नहीं जल रही है तो तुम्हारी सुबह बेकार है, तुम्हारी शाम बेकार है। अगर आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो तो इश्क़े मुस्तफ़ा की सीम जला लो। जरा मोहब्बत से बोलो आमीन। आइए थोड़ी सी तवज्जो और हजरत आप अपना सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद रिज़ाउद्दीन साहब खड़े हो गए। हजरत मोबाइल का सेट भी कीमती हो, सिम कार्ड भी हो, लेकिन उसमें टावर ना हो तो मोबाइल काम करेगा। मैंने कहा कहीं ऐसा होता है कि टावर ना हो तो मोबाइल काम करे, मगर उसी टावर को हमारे हजरत शायर इस्लाम हजरत उल्फत नूरी ने नेटवर्क से ताबीर किया है। वो नेटवर्क हमने कहा कौन है जरा दिखाइए, तो ये 4 चीजें उन्होंने दिखाई। कहा ये 4 लकीर है, इसी को हम टावर और नेटवर्क कहते। हमने कहा इस नेटवर्क का ताल्लुक, कहा जहाँ जहाँ टावर है वहाँ वहाँ से है। हमने पूछा मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहब मोमिनों के ईमान का टावर कहाँ है? कहा मौलाना हर टावर को उसके हेड एक्सचेंज से राब्ता मजबूत रखना पड़ता है। मैंने कहा गोया सारा टावर अपने हेड एक्सचेंज से ही डील होता है। अब आप बताइए मोमिनों के ईमान का टावर कहाँ है, उसका हेड एक्सचेंज कहाँ है? हमारे उलमा पुकार उठे मदीना हमारा हेड एक्सचेंज है और बगदाद मुअल्ला हमारा टावर है, अजमेर मुक़द्दस हमारा टावर है, कचौचा शरीफ हमारा टावर है, कालपी शरीफ हमारा टावर है, देवा शरीफ हमारा टावर है, बरेली शरीफ हमारा टावर है। पता चला जहाँ जहाँ वली का मज़ार है वहाँ वहाँ मोमिनों के ईमान का टावर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा ज़रुल क़ादरी। मगर फिर आप अपना नाम बता दीजिए। मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब खड़े हो गए। कहा हज़रत सेट भी ठीक हो, सिम कार्ड भी हो, टावर भी फुल हो, मगर बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल काम करेगा? जोर से बोलिए। अरे बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल काम करेगा? जोर से। हमने कहा जनाब जब आपकी बैटरी ही चार्ज नहीं है तो मोबाइल का सेट काम नहीं करता। मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहब ने कहा हजरत मोमिनों की बैटरी कैसे चार्ज होगी? हमने कहा हमारी बैटरी के चार्ज करने की 4 सूरतें हैं। जब तक लाइन होती है लाइन से चार्ज करते, वो खत्म तो आप जनरेटर के लाइन से चार्ज करते, वो भी नहीं तो बड़का बैटरा से चार्ज करते, वो भी दस्तयाब नहीं तो छोटी बैटरी से दस्तयाब करते। कहा हाँ। मैंने कहा मोमिनों की बैटरी चार्ज करने के लिए कौन कौन सी सूरतें हैं? कहा मौलाना यहाँ भी 4 सूरतें हैं। मोमिन नमाज पढ़ता जाए ईमान की बैटरी चार्ज होती रहेगी, मोमिन रोजा रखता जाए ईमान की बैटरी चार्ज होती रहेगी, मालिक निसाब है तो ज़कात देता रहे ईमान की बैटरी चार्ज होती रहेगी, साहिब इस्तिताअत है तो हज बैतुल्लाह को जाए आए ईमान की बैटरी चार्ज होती रहेगी।
चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत है। बगैर चार्जर के बैटरी चार्ज होती है? जरा जोर से बोलिए, जोर से। हमने कहा चार्जर भारत में दो तरह के मिलते हैं, एक ओरिजिनल, दूसरा डुप्लीकेट। बोलिए मिलता है कि नहीं? ओरिजिनल की कीमत ज्यादा है और डुप्लीकेट की कीमत, जरा जोर से। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब कभी अपना मोबाइल आप डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज नहीं कीजिएगा। हमने कहा क्यों? कहा बैटरी की लाइफ खराब हो जाती है। बैटरी की लाइफ खराब होती है कि नहीं डुप्लीकेट चार्जर से? मैंने कहा ओरिजिनल ही चार्जर से चार्ज करें। कहा हमने कहा मोमिनों के ईमान की बैटरी चार्ज करनी हो तो चार्जर ओरिजिनल लाया जाए या डुप्लीकेट? कहा मौलाना ईमान की बैटरी चार्ज करने के लिए भी ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल हो। मैंने कहा कैसे? हमारी ओरिजिनलिटी का पता कैसे चलेगा? कुर्ता वहां भी है, पैजामा वहां भी है, साफा वहां भी है, तस्बीह का दाना वहां भी है, नमाजें यहाँ भी है वहां भी है, रोजे यहाँ भी है वहां भी है, तस्बीह यहाँ भी है वहां भी है, अल्लाहू अल्लाहू की सदा यहाँ भी है वहां भी है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता कैसे चलेगा? मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब किबला खड़े हो गए। कहा उसके सामने खड़ा हो जाना, बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम ले लेना, चेहरा मुस्कुरा जाए, समझ लेना ओरिजिनल है, और छुछुंदर जैसा बन जाए तो समझ लेना ये डुप्लीकेट है। पता चला हमारी ओरिजिनलिटी का पता इस दौर में चलाना हो तो बरेली के अहमद रजा का नाम ले लो, हमारा ओरिजिनल होना साबित हो जाएगा। बोलिए और सुना दूं या खत्म कर दूं? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं खत्म हो जाए। देख लिया हजरत आपने? मगर आप भी बिहार ही के रहने वाले हो, बिहार ही के रहने वाले हो ना कि यूपी में बैठे हो? जोर से बोलो। लालू प्रसाद यादव जी जिस वक्त वजीर आला थे, बिहार असेंबली में भौचाल आया और उनके खिलाफ वोट दिया गया तो वो 2 वोट से हार गए। कितने वोट से? उन्होंने कहा भाई मैंने देखा ही नहीं कौन कौन लोगों ने मेरी मुखालफत में वोट दिया है। वो खड़े हो गए, कहा आप कौन कौन मेरे साथ हो, जरा हाथ उठाओ। जब हाथ उठाया तो 2 वोट से वो जीत गए। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि कौन लोग नहीं सुनेगा, तो मैंने देखा नहीं कितने लोगों ने हाथ उठाया है। अब कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ अपने माँ बाप की मग़फ़िरत का तसव्वुर करते हुए सुभान अल्लाह कह के उठा दीजिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, हाथ हवाओं में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। एक आखिरी पॉइंट और सुना दूं, इजाजत है ना? बोलिए इजाजत है? जोर से बोलिए। मैंने कहा मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब आपके पास मोबाइल किस कंपनी का है? कहा हजरत BSNL है। मैंने कहा बहुत पहले हमें उसका फुल फॉर्म मालूम था कि भाई साहब हम नहीं लगेंगे। बोलिए उसका फुल फॉर्म है या? मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब से पूछा आपके पास? कहा हजरत एयरटेल है। मैंने हाफिज आफ्ताब से पूछा आपके पास? तो कहा हजरत हमारे पास एयरसेल है। एक साहब से पूछा आपके पास? तो कहा हमारे पास यूनिनॉर्म है। तीसरे से पूछा आपके पास? कहा टाटा डोकोमो। मैंने कहा या अल्लाह कितने मोबाइल हैं, सबका फलसफा हमें समझ में नहीं आता। मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब तेवर बदले पठानी तेवर, और बदलते हुए उन्होंने कहा मौलाना कैसे समझ में आएगा? अरे ये सब कंपनियों के नाम अलग अलग है, काम सबका एक ही है। बोलिए एक ही है कि नहीं है? पूछा इससे मुफ्ती साहब आप क्या हैं? कहा मैं तो कादरी हूँ। मैंने पूछा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब आप क्या हैं? कहा मैं रज़वी हूँ। तीसरे से पूछा आप क्या हैं? तो कहा अशरफी हूँ। चौथे से पूछा आप क्या हैं? तो कहा हबीबी हूँ। किसी से पूछा आप क्या हैं? तो कहा अजीज़ी हूँ। मैंने कहा ये इख्तिलाफ कैसा?
कोई कादरी है, कोई रज़वी है, कोई नूरी है, कोई चिश्ती है, कोई अशरफी है, मामला क्या है, कोई नक्शबंदी है। सारे उलमा कहने लगे मौलाना हमारे सलासिल के नाम अलग अलग है, सबका काम एक ही है। हमने कहा हजरत फलसफे का हल निकल आया, जैसे मोबाइलों की कंपनियों के नाम अलग अलग हैं और सबका काम एक ही है, हवाओं में, खुलाओं में, फिजाओं में हमारी आवाज कैच करके दूर दूर तक फैलाए, वैसे ही हमारे सलासिल अलग अलग है, सबका काम एक ही है। वो दामन से लिपटा लेते हैं और लिपटा के हमें अजमेर मुकद्दस पहुंचा देते हैं। अजमेर वाला ख्वाजा हमें बगदाद भेज देता है और बगदाद वाले आका हमें उठा के मदीनतुल मुनव्वरा अपने नबी की बारगाह में पेश फरमा देते। इसलिए हमारे यहाँ इख्तिलाफ नहीं है, हमारी सारे सलासिल एक ही हैं। बोलो हैं या नहीं हैं? जरा जोर से बोलो। नाम अलग अलग है, मंजिल एक है। और जब मंजिल एक है, अगर आप ना समझ सके, किसी मुल्ला ने, किसी पीर ने, जाहिल पीरों ने अपनी रोटी और अपने मुरीदों का हल्का बढ़ाने के लिए कुछ इख्तिलाफ किया, आप उसके साथ हो गए, तो मैं खुले लफ्जों में अर्ज करता हूँ ये आपकी जहालत है। और इस जहालत से पाक होने के लिए अल-जामिअतुल अशरफिया, अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज में पढ़ना होगा। जब पढ़ोगे तो जहालत दूर हो जाएगी और जब जहालत दूर होगी इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, अपना महवर समझ में आ जाएगा। और उन्हीं जहालतों को दूर करने के लिए हमारे इन मुक़द्दस उलमा ने अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज के प्लेटफार्म से 8 हाफिज कुरान को पेश किया है। जरा मोहब्बत से बोलिए, जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। मैंने कहा मौलाना गुलाम मोहिद्दीन साहब 8 ही हाफिज़े कुरान क्यों, 7 क्यों नहीं आपने बनाए, 9 क्यों नहीं पैदा किया, 8 क्यों? बात समझा दूं? अरे बोलिए समझा दूं जोर से। मैंने कहा कि 8 ही क्यों पैदा किया, आप 10 भी तो बना सकते थे। कहा मौलाना 8 का फलसफा तुमको समझ में नहीं आता है। मैंने कहा नहीं आता है, बता दीजिए। कहा तुम्हें नहीं मालूम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हमने 8 हाफिज़े कुरान इसलिए बनाया है कि अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज का 8 हाफिज़े कुरान पूरी कौम को 8 जन्नत के दरवाजों से जन्नत में दाखिल कर डालेगा। इसलिए कौन लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं, वो हाथ उठा के बोलें। जन्नत में जाना चाहते हो जोर से बोलो। अगर वाकई जन्नत में जाना चाहते हैं तो कौन आदमी है जो अपने जिस्म का 12 कतरा खून मुझे दे दे? खड़े हो जाओ, 12 कतरे खून कौन देने को तैयार है? एक आजरा तभी इम्तिहान हो गया, जन्नत में जाने को सब तैयार है, खून देने को कोई तैयार नहीं है। हाय हाय हाय, ये चंद लोग हैं, अल्लाह ताला इन सबों के जज्बात को सलामत रखे। अब आप हजरात बैठ जाइए। मगर मैं कहूँगा ये चंदौली के मुसलमानों, लाओ जल्दी फौड़ा मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज की दीवार तोड़ दी जाए। क्या जरूरत है इन दीवारों को सलामत रखने की? बोलो कितने लोग हमारे साथ हैं जो ये दीवार तोड़ने को तैयार हैं? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 और 4 आदमी। इधर एक बच्चा है 5, यानी 2 फुल है 1 हाफ, 4 फुल है 1 हाफ है ना। ये 5 आदमी हैं जो चाहते हैं कि मदरसा इस्लामिया को तोड़ दिया जाए। जल्दी से नौजवानों फौड़ा लेके आओ, अभी रात में मामला क्लियर हो जाए। बोलिए तैयार हैं आप लोग हमारे साथ तोड़ने के लिए? जोर से बोलो। अगर तोड़ना नहीं चाहते तो जोड़ना कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा दो। बोलो सब लोग जोड़ने को तैयार हो? जोर से बोलो। तो तुम में से कौन ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा है जो अल-जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज के लिए मुझे 11,000 रुपए देने को तैयार हो जाए?
है कोई माँ का लाल, मैं उसे माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ हवाओं में लहरा के तो बोलो यार, नारे रिसालत। क्या नाम है हाजी साहब का? हाजी नसरुद्दीन खान साहब। अरे जोर से बोलिए जिंदाबाद। अल्लाह ताला उनकी उम्र में कमाई में बरकत अता फरमाए, उनके वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। मौला उनके खानदान के एक एक फर्द की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाना। उन्होंने अल जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए 11,000 रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। लेकिन है इस मजमे में कोई दूसरा ऐसा दयालु मुसलमान जो इनके साथ अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो। इनकी माँ के बगल में उसकी माँ क्या महल तैयार होगा, वो 11,000 रुपए अपनी माँ के नाम पर दे दे। है कोई ऐसा दयालु बेटा जो 11,000 रुपए और मुझे हाजी नसीरुद्दीन साहब की तरह दे दे? कोई इस मजमे में ऐसा नहीं है जो 11,000 रुपए देने का वादा करे। आप अभी ना दो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में अदा करो। लेकिन है कोई ऐसा माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए 11,000 रुपए देने का वादा करे? उठो हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, इन उलमाए किराम का एहसान अजीम है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त सर्फ करके आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की भरपूर सही की है। हम जानते हैं कि खिदमात आपके हैं, कुर्बानियां आपकी है, लेना देना आपका है। आपने ही ज़कात फित्रे की रकम दी है, उसी रकम को खर्च करके इन्होंने अपने आप के बच्चों के मुस्तकबिल को संवार कर आज पूरी दुनिया को 8 इमाम अता फरमा दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप चाहें तो आज क्या 80 इमाम इससे पैदा हो सकते हैं। मगर है कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो इस दारुल उलूम की इशाअत और उसकी तामीर और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुझे 11,000 रुपए दे दे, जो 11,000 रुपए देने का वादा करेगा और उसे अदा कर देगा तो इस बात की जमानत देता हूं उसकी माँ भी जन्नत में जाएगी, उसका बाप भी जन्नत में जाएगा। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ और अपने बाप को, सुभान अल्लाह, आ जाइए, क्या नाम है ये? मोहसिन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो यार, कम से कम तुम्हें भी सवाब मिल जाए। नारे रिसालत, जनाब मोहसिन साहब, सुभान अल्लाह। इन्होंने भी 11,000 इन्होंने 11,000 रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनके माँ और बाप दोनों अगर जिंदा हैं तो उम्र में बरकतें अता फरमाए, और इंतकाल कर गए हैं तो मौला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश बरसाए। कहाँ मकान है भाई साहब? ये मोहिउद्दीनपुर। अपना नाम पता लिखवा दीजिए, मोबाइल नंबर हो तो भी लिखवा दीजिए ताकि रास्ते में आसानी हो। और कोई तीसरा ऐसा मुसलमान है जो अपनी माँ को इन दोनों जन्नती मुसलमानों की माँ के बगल में महल तैयार होता देखे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? जल्दी से बोलो। मोहम्मद इजहार साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोहम्मद इजहार साहब। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन्होंने नक 11,000 रुपए अता फरमाया। अल्लाह ताला इनके 11,000 को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। मगर नब्ज वाले को लिखिएगा नहीं, अगर नाम लिख दीजिएगा हजरत तो हिसाब में हो सकता कमेटी वाला कहेगा मौलाना ये पैसा भी दो। बहुत चालाक कमेटी भी हो गई आजकल। बहरहाल इसलिए आप उसके लिखिए नहीं, नब्ज यहाँ रखिए, कैसे एक बार शुमार होगा, जितना पैसा आएगा सब गिनाएगा। और कोई है जो मुझे 5,000 रुपए एक आदमी दे दे? मजमे में 5,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा है जो पंजतन पाक के सदक़े में मुझे दे दे? पंजतन पाक में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी फातिमा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली मुर्तज़ा, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है।
है कोई जो पंजतन पाक के सदक़े में मुझे 5,000 रुपए अल जामिअतुल इस्लामिया गरीब नवाज की उनके मुस्तकबिल को और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दे दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है बड़े मियाँ? जनाब मंसूर साहब। सुभान अल्लाह, जनाब शेख मंसूर तेगी शमशी कादरी नूरी रजवी जन्नती। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, जन्नती मुसलमान है, इन्होंने 5,000 रुपए देने का वादा किया। और कोई दूसरा है जो इनके साथ अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 5,000 रुपए और देने का वादा करे। है कोई दूसरा ऐसा दयालु दयालु बेटा जो अपनी माँ के लिए 5,000 रुपए दे दे? मैं तुमसे तुम्हारी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। तुम्हारी माँ ने अपने जिस्म के लहू को दूध का कतरा बनाकर, जिस्म के खून को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुलकूम में डाला है। कोई अपनी माँ का दयालु बेटा और अपनी माँ का सपूत शहजादा जो अपनी माँ के नाम पर मुझे 5,000 रुपए देने का वादा करे? या अल्लाह, मैं सोचता कि पठान लोग इतने कमजोर हैं तो मैं कतई यहां नहीं आता। कोपा वाला नहीं है, कोपा वाला पठान गांव से चंद घंटों में तकरीबन 11 लाख रुपए हो गए। लाया ना भाई, एक पठान आता है। क्या नाम? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब वसी अख्तर खान साहब, इन्होंने 5,000 रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनके इन कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अब देखो 5,000 भी अगर आपको महंगा पड़ता है तो 2 आदमी बांट लीजिए, 25-2500 रुपए करके कौन मुझे देगा? जल्दी करो। अब अगर इसमें भी नहीं आ सकते हो तो मैं आपकी ज़िंदगी पर कुछ तो कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा प्यारे, बहुत मुख्तसर सी रकम है दारुल उलूम के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। है कोई जो मुझे 2500 रुपए देने का वादा करे? 2500 रुपए में भी लोग सोच रहा, अब तक आंधरा होता और दूसरा स्टेट होता तो मेरे कदमों में लाखों रुपए डाल दिया जाता। मैंने अब तक अपनी उस उम्र में 2,500 से ज़्यादा मदरसे और 2,500 से ज़्यादा मस्जिदों की तामीर कराई है और 1000 से कम खानकाहें नहीं बनवाई होंगी। आपको देखना हो तो जाके देख लीजिए। आंध्रा में, विशाखापट्टनम में 1 साल में मैंने 14 मस्जिदें 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक की बनवाई है। सुभान अल्लाह, ये सब मेरे बुजुर्गों का करम है। और आप हैं कि आप मेरे नाम पर देने को तैयार नहीं? इतना पसीना भी वहाँ नहीं गिरता है। एक बार ऐलान करता हूँ, मांगता 1 लाख हूँ, कौम देती मुझे 5 लाख है। सुभान अल्लाह, मगर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए मांग रहा हूँ। है कोई जो मुझे 2,500 रुपए दे दे? जल्दी कीजिए, अभी मुझे तकरीर करनी है। अभी तो 1 ही 2 पॉइंट बोला ही हूँ ख्वाजा गरीब नवाज का, पूरी तारीख बाकी है। बोलूं तो हजारों रातें जवान हुए। सुभान अल्लाह, एक दीवाना आ रहा है, मौला इसे कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है भाई साहब? शफीउल्लाह खान साहब। सुभान अल्लाह, जनाब शफीउल्लाह खान साहब, अरे जोर से तो बोलिए जिंदाबाद। अरे सुभान अल्लाह, एक देखिए उधर से भी आ रहे हैं खान साहब दौड़े हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इन्हें देखकर तो बुजुर्गों की याद ताज़ा होती है। मौला इनको बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब सलामत खान साहब, सुभान अल्लाह, इन्होंने भी 2,500 देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात की उम्र में, कमाई में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब 1100 रुपए कौन देगा? जरा जल्दी दे दो मुझको, जल्दी करो, मुझे जल्दी से तकरीर करनी है। 1100 रुपए दे दे। मैं जानता हूँ कितने लोगों के पास इस वक्त पैसा है। नहीं दोगे, अगर थोड़ा सा मैं अपना सोशा लगा दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। घर जाते जाते कहीं तुम्हारी जेब न तराश ली जाए, इसलिए मैं दीन के नाम पर मांग रहा हूँ। मुझे दे दो 1100 रुपए। कौन दे सका? जो अपने माँ का सपूत बेटा, अपने बाप का सपूत शहजादा होगा, वो 1100 रुपए लेकर जल्दी से आ जाए। इस मजमे से 1100 रुपए अगर दे दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब, अरे जोर से तो बोलो जिंदाबाद। इन्होंने 1100 रुपए देने का वादा किया है। जल्दी करिए, 1100 रुपए। देखिए एक बच्चा भी आ रहा है, लग रहा है कि वो अम्मी से पूछ के आ रहा है। हाय हाय, मदरसे का तालिब है। ओ
जाके अम्मी से दरियाफ्त करके आ रहा। और कोई है जो 1100 रुपये दे दे? अल्लाह 1100 रुपये नहीं दे सकते आप लोग? हाय हाय, आ जाओ ना बेटा, आ जाओ। जितना चल के आओगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है, ज़रा जल्दी से बोलिए तो। अरे नाम बता दो ना, जल्दी जल्दी आप बताइए भाई। आई सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन अहमद बंधु भाता, इन्होंने 1100 रुपये। अरे उधर देख, लिखा दीजिए ना नाम। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? नईमुद्दीन साहब। जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, जरा जोर से तो बोल दो जिंदाबाद। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात की उम्र में, कमाई में भी अपना बरकत अता फरमाए। हाँ, जरा पता लिखवा दीजिएगा। मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, पता भी लिखवा दीजिए। हाँ, इन लोग नहीं जानते हैं कि आप कहाँ के हैं, चंदौली के हैं कि भाहड़ भाता के। और कोई है जो मुझे दे दे 1100 रुपये? जल्दी करो ना भैया, 1100 रुपये नहीं देते यार। या अल्लाह, भेज दे मौला, तेरे बंदे यहाँ बहुत पैसे वाले हैं। मौला तू उसे तौफीक दे के वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। है कोई जो मुझे 1100 रुपये दे दे? एक बेटा और अपनी माँ का उठ जाएगा, मैं इस बात की जमानत देता हूँ, उसकी माँ भी जन्नत में जाएगी और अल्लाह की का फजल हो गया तो वो भी जन्नत की बहारों में जाएगा। अब तो ले ले, उठ ले यार। 1100 रुपये जन्नत खरीदने के लिए तुम्हारे पास 1100 रुपये नहीं है? हाय हाय हाय, वो भी कहाँ है वारिस भाई? हम उनका चेहरा भी तो देखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब वारिस अली साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें हजरत वारिस पाक का सदका अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। देखिए 1100 भी मांगा पड़ता है आपके यहाँ पे। मुझको मालूम होता कि इतनी संगलाखवादी है तो मैं रास्ते से ही वापस चला जाता, मगर यही साहब, एक साहब और आ गए। आई सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम? जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब जामापुर, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए ना जिंदाबाद। इन्होंने भी 1100 रुपये देने का वादा किया। अब 500 नकद कैश मुझको कौन लोग देना चाहते हैं वो दे दें। 500 रुपये तो दे दो। अब उठो हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हें उसी दीन की हिफाजत के लिए मांग रहा हूं जिसकी हिफाजत के लिए हुसैन ने करबला में अपना लहू दिया था, अली असगर की शीर खारी दी थी और मोहम्मद का बागपन लुटाया था। मैं तुमसे तुम्हारी आलम साहब ने 500 रुपये दिए। और शायद हम समझा कि सेठ बोल रहे हैं, हम बम्बई का कोई सेठ हो जो बोले। बम्बई में तो वहाँ जो भंगी है वो भी सेठ है। नहीं है। मासूम खान साहब ने 1000 रुपया देने का वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला और कोई है जो 500 रुपये मुझे दे सकता है? जल्दी कीजिए ना भाई, तकरीर करनी है। तकरीर नहीं सुननी हो तो कोई बात नहीं, रात भर ऐसे करते रहो। और तकरीर सुननी है, नात शरीफ सुननी है तो सुनिए। अभी तो हजरत उल्फत नूरी ने एक झलक भी नहीं दिखाया, अभी तो पूरा तेवर उनका बाकी है। उनकी झोली में वो एक जबान नहीं, कई जबानों में नात शरीफ है। सुभान अल्लाह, वो सब सुनाएंगे आपको। आए शाद अहमद साहब 500 रुपये। और कोई है 500 रुपये मुझे दे दे? ऐसा थोड़ी है यहाँ कोई। ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। अफजल अंसारी साहब ने 500 रुपये दिया। जल्दी कीजिए, 100 रुपये 100 रुपये करके कितना आदमी दे सकते हैं? जल्दी दीजिए। अब तो आपको मैं आपकी औलादों का वास्ता देता हूँ, आपके उन शहजादों का वास्ता देता हूँ जिन शहजादों को आपने अपनी गोद में पाला है। 100 रुपये मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। 500 जरा ये हजरत हमारा है, 500 शमसुद्दीन खान, 500 और अहमद अली, सब लोग जल्दी कीजिए। 100 रुपये तो जल्दी दे दीजिए। हर आदमी को मैं आपकी औलादों का वास्ता देता हूँ। उठ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ताला आप सबको जन्नती में मिला देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, तुम्हारी शादी अच्छे घराने में करा दे। हाँ, जोर से आप लोग कहिए आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100
100 रुपया देखिए नौजवान सब दे रहा, जिसको बाप ने खर्चे के लिए दिया होगा, इनका अब्बू सब किधर है पता नहीं चला, वह लगता वो भी जाके सो गए हैं। भाई 100 रुपया दे दो यार, 100 रुपया दे दो। ए मौलाना साहब मत कराइए मोहम्मद साहब को कमरे में सो जाए, क्या जरूरत है उनको बुलाने की। शायर इस्लाम हज़रत उल्फत साहब आए, आप भी रूम में चले जाइए, सब लोग जाइए, बता रहे आप लोग शायद नहीं यहाँ पर आए हुए हैं। 100 रुपया लोग नहीं दे सकता जुल कादरी जैसे इंटरनेशनल फ़कीर को, तो क्या देगा। मैं अपने बाप के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेहमानाने रसूल पाक के लिए मांग रहा हूँ। 100 रुपये तुमसे मैं मांग रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 100 रुपये तुम्हारे पास नहीं है, मैं जानता हूँ 500, 1000, 2,000 रुपये लोग रखे हैं, वो दे दें, अपने नबी के नाम पर दे दें। हुसैन के लहू का वास्ता, अली असगर की शीरखारी का वास्ता देता हूँ। उठो हमारी कौम के लिए आलू मुसलमानों, इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की इशाअत के लिए 100 रुपये मैं तुमसे मांग रहा हूँ, दे। एक भाई साहब इधर आ गए, ऐसा हजरत सब धंधा चंदे का धंधा बहुत खराब होता, आप लोग खामखा जलसा खराब करते हैं चंदा का धंधा करके, इतनी सी रकम से क्या होने जाने को। अरे यही कौम देती है, यही कौम आपको देगी। जलसे में करा के जलसा भी बर्बाद कीजिए और बदनाम भी होइए, ये समझ में नहीं आता। मगर ऐसा है कि आप लोग खड़े हो जाइए, अब सलाम पढ़ लीजिए, हो गया जलसा, घर चले जाइए। चलिए सलाम पढ़िए ना, या अल्लाह, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इतना सुन्नी मुसलमान सलाम पढ़ने के लिए। अरे खड़े हो जाइए ना, सलाम पढ़ने में कोई हर्ज है आपको, खड़े होइए। सुभान अल्लाह, छोड़ दीजिए मंजर साहब, अब आप भी सलाम पढ़िए ना जोर से। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बोलिए, तकरीर सुनेंगे आप? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनेंगे। सुभान अल्लाह। अगर आप सबों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से पूरा मजमा बोलो या हुसैन। मैं आप सबों को इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ, मैंने अपना दामन फैला दिया है। आपके पास जो हो सके 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500 मेरे दामन में डाल दो, ताकि कल मैदान महशर में अगर मेरे दामन की सूतों ने गवाही दे दी तो अल्लाह ने इसकी गवाही को कबूल फरमा लिया, तो आपकी मगफिरत का सामान बन जाएगा। ये न देख के अज़रुल कादरी ने अपना दामन फैलाया है, मेरे दामन को न देख, निस्बत देख। मैं अपने आप और अपने बाप के लिए नहीं, मेहमानाने रसूल पाक के लिए आपसे दामन फैला दिया हूं। कोई आदमी ना अपनी जगह रहे, जिसके पास है वो दे दे, और जो बिल्कुल फत्तो फकीर है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो मुट्ठी बंद करके आए, मेरे दामन में डाल दे, ताकि कल मैदान महशर में मेरे दामन की सूतों ने अगर गवाही दे दिया तो उसकी मगफिरत का सामान बन जाएगा। मैं हर आदमी को उनकी औलादों का वास्ता, उनकी बीवी की मोहब्बत का वास्ता, उनके बच्चों की शीरखारी का वास्ता देता हूँ। कोई अपनी जगह ना रहे, वो चल के चला है। हमारी माँ बहनें भी देना चाहती हैं, मगर उन माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह बैठ जाइए। अभी आपकी कुर्बानियों की जरूरत तो है, मगर अभी थोड़ी देर सब्र कीजिए। आपको बीबी सुकैना, बीबी सैनब, हजरत उम्मे रुबाब और शहरबानों का सदका आपको अल्लाह अता फरमाएगा। मौला, ये तेरे जितने बंदे आ रहे हैं, इन बंदों को हजरत अली अकबर की शीरखारी का सदका अता फरमा देना, और मोहम्मद की जवानी का, और मोहम्मद के बागपन का सदका अता फरमा देना, हजरत कासिम की जवानी का सदका अता फरमा देना। मौला, ये सब तेरे बंदे तेरे महबूब के मेहमानों के लिए दे रहे हैं। मौला, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों को आबाद फरमा दे। मौला, इनकी उम्र में और कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला, ये तेरे बंदे हैं, इनकी अदाओं को कबूल फरमा ले। अब आप हजरत अपनी अपनी जगह बैठ भी जाइए, सुभान अल्लाह कहते हुए बैठिए, जल्दी से बैठिए, ताकि मैं अपना अगला प्रोग्राम शुरू करूँ और अपनी तकरीर का आगाज करूँ। हाँ हाँ, अब देखिए, मैं आपको अर्ज करूंगा मौलाना साहब, मदरसे के तालिब इल्म को भेज दीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए, कमेटी के 2 नौजवान आपके पास पहुंचे हैं। आप लोगों से जो हो सके मैं अपनी माँ से गुजारिश करूंगा, अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग दीजिए। हमने इस्लाम की तारीख में देखा है, जहाँ मर्दों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ औरतों की कुर्बानियाँ भी कम नहीं हैं। हमारी औरतें जब कुर्बानियाँ दे, 500 रुपये दिया इन्होंने,
हमारी माँ बहनें भी जब कुर्बानियाँ देने पर आती हैं, आप हजरात बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, मुझे तकरीर करनी है। अभी तो मैंने इब्तिदा किया है, सिर्फ 2 वाक़े सुनाए हैं आपको। हाफिज अख्तर रहमान साहब 100 रुपये, सुभान अल्लाह। मंजर खान साहब ने भी 80 रुपये दिया, सुभान अल्लाह। आप हजरात बैठ जाइए। हमारी माँ, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपसे जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आप आज कुर्बानी देंगी, हजरत बीबी सुकैना, बीबी सैनब, बीबी शहरबानो और उम्मे रुबाब का सदका आपको मिलेगा। हमारी माँ बहनें इस्लामी तारीख में नियाज़ अहमद साहब ने भी 500 रुपये दे दिया है। अल्लाह ताला उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। ये देखिए कमेटी के 2 बच्चे गए हैं, रुमाल लेकर आपसे जो हो आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज़, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल तक इस्लाम के राह में कुर्बान कर दिया है। हमारी इस्लामी शहजादियों की कुर्बानियाँ कम नहीं हैं। आज भी हमारी इस्लाम की शहजादियाँ और इस्लाम की ये बेटियाँ, तस्लीम खान साहब ने 1000 रुपये दिया है। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आज भी हमारी इस्लाम की शहजादियाँ कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। अल्लाह ताला उन्हें बीबी ज़ैनब, बीबी सुकैना का सदका अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए आमीन, अरे ज़ोर से तो बोलिए आमीन, ज़रा हाथ हवाओं में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब चंदे का धंधा ख़त्म हो गया। मैं भी चाहता हूँ कि अब आपसे एक अच्छी नात आपको मैं इस वक्त सुना दूँ, ताकि आपका जो ATM में पैसा रह गया है वो इधर आ जाए। बोलिए, सुनने के लिए तैयार हैं? ज़रा ज़ोर से बोलिए। नाज शरीफ कितने लोग सुनने को तैयार हैं? ज़रा ज़ोर से बोलिए। मगर आइए, उससे पहले मैंने जो कुछ अर्ज़ किया, इसमें कसदन सहबन लफ्ज़न मानन, सुनने या सुनाने में अगर किसी तरह की कोई गलती खामी हो गई हो तो आइए हम सब मिलकर एक बार बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था। खूब की शहर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ चलते चलाते एक नाज शरीफ आपको सुना दूँ। ज़रा हाथ हवाओं में लहरा के ज़ोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मगर मैं इस वक्त अगर सुनाऊंगा तो हमारे मार्केट से उल्फत नूरी खत्म हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी कौम का ये हीरा मार्केट से चला जाए। इसलिए मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान अब आपके सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसके लहजे में क़यामत की फसूंकारी थी, लोग गुफ्तार की लज्जत में गिरफ्तार मिले। शहंशाह खिताबत खतीब